क्लास हम लोग आइसोमेरिज्म पिछले क्लास में उसके टाइप्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रेट और आयोनाइजेशन। हाइड्रेट और आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ये दो हैं। तो पहले आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, CONH3 होल ट्वाइस BrSO4। क्लास जब इसके आयंस बनेंगे तो क्या बनेंगे? इसके आयंस बनेंगे CONH3 होल ट्वाइस BrSO4 जाएगा तो यहाँ 2+ आ जाएगा और SO4 2- की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और कंपाउंड बना रही हूँ यहाँ पे, और अब इसके आयंस बनाओ तो इस पर Br एज अ माइनस जाएगा तो +1 आएगा और Br एज अ माइनस बाहर। आप नोटिस करो ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है कंपाउंड। इनके मॉलिक्यूल्स देखो तो दोनों में एक ही कोबाल्ट है, दोनों में 2 ही अमीन्स हैं, दोनों में एक सल्फेट है और एक ब्रोमीन है। पर बेसिक फर्क इनमें क्या आया दोनों में, कि दोनों के अंदर हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक में काउंटर आयन बना है सल्फेट, तो वहीं पर नीचे सल्फेट तो अंदर चला गया, ब्रोमीन काउंटर आयन बन गया। अगर आपके पास ऐसे 2 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जिनके अंदर सब देखो तो सेम है, मेटल सेम है, सारे लिगेंड सेम है, पर अलग क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, कि एक बार काउंटर आयन ये है तो एक बार काउंटर आयन यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, जिससे कि जब हमने इनको आयंस की फॉर्म में बदला तो हमारे आयंस अलग अलग आ गए, पर एक्चुअली ये मॉलिक्यूल सेम थे, एक्चुअली कंपाउंड सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कंपाउंड इज एग्जैक्टली सेम, but their ions are different। so ये कैसा आइसोमर हुआ? आयोनाइजेशन आइसोमर या फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे फिनोमेना को। ठीक है, ऐसे अगर कोई भी कंपाउंड्स आए जिनमें किसका फर्क हो, बस सब कुछ सेम हो पर काउंटर आयन अलग अलग दिख रहे हो, समझ जाना वो आयोनाइजेशन का एग्जांपल होगा। ठीक है, नाउ हम लिखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। समझ में आया आकाश? हाँ, वो तुम्हारी आंखों ने बता दिया, मैं तुम तो बोलोगे नहीं बेटा। इसमें ना दोनों में क्या मेन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ काउंटर आयन कौन है, तो जब SO4 एज अ 2- जाएगा तो ब्रैकेट पे +2 चार्ज है, आयंस अलग अलग बने। यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, ब्रोमीन एज अ -1 जाएगा तो इसके ऊपर +1 आया। पर दोनों में बाकी चीजों को कंपेयर करें तो ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ भी Br मैच कर रहे हैं, सल्फेट मैच कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, पर फर्क क्या आ रहा है, बस काउंटर आयन की वजह से यहाँ पर आयंस बदल गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लीज, और COH2O, दोनों में देखो क्या फर्क है। पहली बात तो काउंट करो, सेंट्रल मेटल एटम दोनों में कोबाल्ट, लिगेंड्स दोनों के पास लिगेंड नहीं तो बाकी को देखो, दोनों के पास 6 वाटर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है 6 ही है, बाहर वाले को गिनो। अगर यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जनरेट हुआ तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म फिनोमेना आएगा। मतलब डिफरेंस किसकी वजह से आया दोनों में? वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। अगर मैं एक और लिख दूं, still there is same number of water, same number of chlorine, same number of CO, but क्या अलग है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हो गए, अरेंजमेंट्स अलग अलग हो गए। जब और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ वाटर की वजह से डिफरेंट आए तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट, या फिर एक और नाम देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नोट करिए करना बच्चे इसको। एग्जाम में इनकी डेफिनेशन आने के चांसेस तो कम है, पर जब भी आप एग्जाम में पढ़कर जाओ इनको तो खाली एग्जाम्पल से समझ नहीं पाओगे। That's why I made definition to make you more clear। तो इन definitions को पढ़ के जरूर जाना, और इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है क्वेश्चन कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स
बने हैं, बताओ इनमें कौन सा आइसोमर बन रहा है, ये दोनों कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है, हाइड्रेट है, क्या है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, और लिंकेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन। इसमें ना एक खास बात है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की एक खास बात है। तो वो खास बात ये है कि पहली बात, यहां डबल ब्रैकेट्स रहेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब हम यहाँ पे डबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ एक साथ डील करेंगे, 2 ब्रैकेट्स फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कोबाल्ट NH3 क्रोमियम CN6। तो अब क्या होगा, अगर दूसरी साइड में लिख रही हूं ऐसा ही सेम, सब कुछ सेम लिखने वाली हूं, पर इनके लिगेंड्स को मैं बदल दूंगी। सेंट्रल मेटल एटम तो वही रहेगा, पर लिगेंड आपस में चेंज हो जाएंगे। और ये मुझे लगता है एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसको ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ डबलेट्स आएंगे, डबल ब्रैकेट्स आएंगे। तो आई थिंक सबसे ज्यादा आसान होगा इसको ढूंढना, इस कैटेगरी को। तो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे PtCl4 और कॉपर CN4। तो बच्चे क्या हो जाएगा, इट्स वेरी अंडरस्टूडेबल, CN4 हो जाएगा और कॉपर Cl4। ठीक है, लिंकेज को देख लीजिए। लिंकेज में नाम जैसा है वैसा ही इसका एग्जाम्पल भी होगा। जैसे कि मैंने लिखा CrNO2(6), पर मैंने NO2 को बदलकर ONO लिख दिया बस। आप देख लीजिए ना यार, लिगेंड भी वही है, NO2 वहां भी NO2 है, पर NO2 ने N से लिंकेज नहीं किया हुआ, O से लिंकेज किया हुआ है। समझ रहे हैं, यहाँ पे लिंकेज हो रही है N से, पर अगर वहीं पर मैं सेम लिखूं जैसे, और यहाँ पे PtCN ना लिख के PtNC आ जाए, क्या हो गया, CC कहां से बोल रहे हो, NC आ जाए। ठीक है, थायोसाइनो हो जाए, वहां पे साइनेटो है ना, 4 ईयर डालें, ध्यान से देखो। ठीक, चलिए पॉज करते हैं। तो क्लास, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आज की क्लास में खत्म हुआ है, और इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे आइसोमर्स। बता दूं कि अगर तुमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा तो ही तुम्हें ऑप्टिकल समझ में आएगा, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमर समझ में आना मतलब ना के बराबर है, क्योंकि वो उसी से लिंक करेगा पूरा का पूरा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कराऊंगी अलग से आपको, सारा ये बोलूंगी कि हमने ये चीज ज्योमेट्रिकल में सीखा है, हमने ये चीज ज्योमेट्रिकल में सीखा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 टाइप्स के आइसोमर्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नंबर 6 इनको बोलते हैं स्क्वायर प्लानर, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। और यही 2 टाइप सेम इसमें भी है। अब पहले ये समझो क्या आ गया, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल, ये क्या आ गया, तो इसको पहले समझो, क्योंकि मजा नहीं आ रहा, अभी सब कुछ समझ नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ओवर देयर, जैसे मैंने दिया CO Cl2NH3(2). सबसे पहले मुझे ये ढूंढना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, आकाश बोर्ड पे लिखो। यहाँ पे टोटल 4 लिगेंड्स हैं, तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि स्क्वायर प्लेनर वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूं CO CN6, तो कितने हैं लिगेंड्स यहाँ पे, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये किस में आएगा, ऑक्टाहेड्रल वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दीदी और कोई नहीं आएगा, मतलब जिनमें 5 लिगेंड हो या जिनके अंदर, नो, बस हम 4 लिगेंड और 6 लिगेंड वाले एग्जांपल्स को ही पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में बस यही है और इन्हीं का ही जिक्र है ना, इनके आगे पीछे और किसी का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, अब क्या है दिक्कत कि इनके जब बनाने होते हैं आइसोमर्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये बनाऊं, तो मुझे ये शेप्स यहाँ पर बनानी होगी,
सेंटर में लिखेंगे CO, मेरे को इसी के बनाने हैं तो मैंने दोनों बार Cl यहाँ लिखा, NH3 यहाँ, और एक बार मैंने Cl डायगोनली लिख दिया, NH3 डायगोनली। अब पता प्रॉब्लम क्या, फंसते कहाँ है बच्चे? ज्योमेट्री मैंने दो अलग अलग बनाई है, इनके एक नाम होते हैं सिस, एक होता है ट्रांस, अभी पढ़ाऊंगी। तो ये प्रॉब्लम है बच्चों को कि कितने और बन सकते हैं ऐसे, और पेपर में यार इतना टाइम नहीं होता कि हम दिमाग लगाने बैठे, अच्छा कहाँ Cl लगाए, कहाँ NH3 लगाए। तो आई एम मेकिंग यू वेरी सिंपल। मैं इस टॉपिक को सिंपल कैसे बना रही हूँ, पहले तो मैं ये बता रही हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर मैं उसके बता रही हूँ कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, बस। तो तुम्हें वो चीज एक बार दिमाग में रख लेनी है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में इतने आइसोमर बनेंगे। तो दीदी क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप कैसे बताओगे? तो मैं ज्योमेट्री बताऊंगी ऐसे तुम लोगों को। देखो जैसे मैंने ये बताया MA होल ट्वाइस XY, MAB X होल ट्वाइस, ये तो सेम ही है, MAB XY। मतलब मैं आपको इस तरीके की ज्योमेट्री बता दूंगी जब चारों लीगेंड अलग हो सेंट्रल मेटल एटम के पास, जब दो लीगेंड एक जैसे हो और बाकी दो अलग हो, जब ऐसा हो दो लीगेंड एक जैसे और दो लीगेंड एक जैसे हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, देखो दो लीगेंड एक जैसे, दो लीगेंड एक जैसे। तो मैं तुम्हें कुछ पैटर्न्स बता दूंगी और उसके बता रही हूँ कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो अब ये हम पढ़ना शुरू करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे बनेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे। तो ये सारी चीजें थी तुम्हें बताने के लिए, ओवरऑल रिव्यू दिया कि हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि हमें कंपाउंड दिया होगा, हमें पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जज करना है, 4 है या 6 है। 4 है तो स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल होगा तो दीदी कैसे बनेगा डायग्राम, ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक, ये बताया मैंने। तो 4 है तो स्क्वायर प्लानर, और स्क्वायर प्लानर बनने के बाद ऐसे कितने बॉक्सेस वाले पैटर्न्स में हम डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं एक गिवन कंपाउंड के, तो वो हमें इस टॉपिक में सीखना है। पॉज कर दो बेटा, एक बार मैं बता रही हूँ, बोर्ड पर बना रही हूँ। तो हमारे पास ये मैंने कुछ यहाँ पर पैटर्न्स बनाए हैं और मैंने आपके सामने, अच्छा इनसे बाहर नहीं आता, कुछ नहीं आएगा इनसे बाहर। तो ये सीखते हैं हम लोग सबसे पहले A2XY, मतलब दो आपके पास सेम, ये मैंने अभी कराया ना, दो सेम है आपके पास और बाकी दो लिगेंड अलग है, ठीक। फर्स्ट पैटर्न क्या है, अगर दो लिगेंड एक जैसे हो और बाकी के दो अलग हो तो इनके कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने वाले हैं, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो इसमें सिस का मतलब होता है कि जो दोनों सेम है ना, इनको एक ही लाइन पर एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब समझते हैं, एक ही लाइन पर आएंगे। Cl यहाँ आया तो अगला Cl भी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एक ही लाइन पर। पर अगर मैं ट्रांस बोलूं तो ट्रांस में आपके पास जो दो सेम लिगेंड है वो डायगोनली आएंगे, या तो इधर या दोनों इधर भी आ सकते हैं। दीदी अगर दोनों इधर आए तो एक और टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा, नहीं, बात तो वो तब भी वही कहलाएगी, वो यहाँ भी ट्रांस है और अगर वो दोनों Cl यहाँ आते हैं तो वो यहाँ भी ट्रांस है, तो इसे कहेंगे सिस और इसे कहेंगे ट्रांस। बच्चे अब ये ना हो कि पेपर में इतना ही कराए जितना सिखाया था, बाकी दो भाई भी बैठे हैं इसके, उनको भी चिपकाना है, ठीक, पता चले ताहा बस इतना ही कर आ जाए। अभी अगला है ये A2XX, A2XX है, ये आपके पास ये हो या ऊपर सेम हो, दोनों ही सेम है। A2XX का मतलब है कि दो लिगेंड एक जैसे हैं और दो लिगेंड एक जैसे हैं। तो बच्चे अगर आपके पास दो लिगेंड सेम है तो क्या करें, एक बार तो हम इन दोनों को सिस पैटर्न में अरेंज करेंगे, यानी कि दोनों को सेम जगह, देख रहे हो, बीच में CO बना दो, और एक बार हम इसको क्या करेंगे ट्रांस, यानी दोनों सेम लिगेंड को डायगोनली, यहाँ भी दोनों सेम लिगेंड्स को डायगोनली। बात समझ में आ रही है, बोलो कि दिस इज योर सिस एंड दिस इज योर ट्रांस। ये मैंने, आइए जरा MABCD करो बच्चों, इमेजिन, वैसे करो, ऑन करो।
इमेजिन करने को बोलती हूँ वैसे मैं हर बार बच्चों को कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो बच्चे बोलते हैं इसके बनेंगे हमारे पास 4, इसके 6, बहुत ही रेयर आंसर आता था 3, बट यार इस साल मैंने पहले ही बता दिया तो तुम्हारी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी, मतलब वैसे तुम बता देते ना 3 बना दो, अब जरा तुम 3 बता देते तो तुम 3 बना दो, 3 आइसोमर बनाओ। अरे तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम कह रहे हो 3 बता देते, दिव्यांश कह रहा हाँ हम 3 आसानी से बता देते। बनाइए 3 कैसे बनेंगे, और तीनों सिस बनेंगे, ये भी लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तीनों ट्रांस बनेंगे। अरे ट्रांस बनेंगे तीनों, मैं बोल रही हूँ ट्रांस बनेंगे, सिस बनेंगे, तीनों ट्रांस बनेंगे। देखो इधर बोर्ड पे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, CO, Cl, NH3, CN, Br। तो बच्चे देखें हमने टोटल 4 लिगेंड्स हैं, तो करो क्या आप लोग, किसी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दो, आपकी मर्जी है किसी को भी उठा लेना, किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को क्या कर दो, फिक्स कर दो। मैंने Cl ले लिया, उसको फिक्स कर दिया। अब Cl के साथ एक बार, Cl के साथ NH3, तो इसे कहेंगे Cl NH3 ट्रांस, इसका नाम है ये। और Cl के साथ एक बार जाएगा NH3 ले लिया, एक बार जाएगा Cn, तो Cl Cn ट्रांस, समझ रहे हो। और अब अगला कौन बचा, Br, Cl Br ट्रांस। तो एग्जाम में इसी को बनाने में ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि जब चारों लिगेंड अलग आए तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ओनली 3, किसी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देना, बाकी के 3 उसके साथ ट्रांस में जाएंगे। दीदी और नहीं बन सकते, और बना लो ज्योमेट्री पैटर्न, तुम लोगों को सारे के सारे जितने भी बनाओगे ना तुम्हें ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे वो, इन्हीं में से किसी का सिस्टर कंसर्न होगा वो। अब बाकी के 2 लिगेंड का क्या करें, कहीं भी लगा दो, एनीवेयर। तो मैंने Cl के साथ NH3 ले रखा था, CnBr, NH3Br, यहाँ पे Cn NH3। करिए बच्चा पॉज, और लास्ट सिखाते हैं AB होल ट्वाइस।